चाइना के एक राजा को जब अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाने की सूझी, तब उसने राजकुमार को उसके लायक बनने के लिए एक जेन मास्टर के पास भेज दिया। मास्टर ने राजकुमार को कुछ दिनों तक तो अपने पास रखा और बाद में 1 साल के लिए राजकुमार को जंगल में जाकर रहने का आदेश दिया। राजकुमार मास्टर के आदेश अनुसार जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा राजकुमार शुरू के कुछ महीने बड़ी तकलीफ में जंगल में रहा। बाद में उसे धीरे धीरे उस जंगल की आदत हो गई। वो सहजता से उस जंगल में रहने लगा और जंगल में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं का अवलोकन करने लगा। देखते ही देखते 2 वर्ष बीत गया और राजकुमार वापस अपने मास्टर के पास लौट आया। मास्टर ने राजकुमार के लौटने के बाद उससे सबसे पहले एक सवाल किया कि मुझे बताओ, तुमने जंगल में क्या क्या सुना? राजकुमार बोला, मैंने वहां झरने की कलकल, भंवरों का गुंजन, पत्तों की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट, झिंगुरों का शोर सुना। राजकुमार इतने पर ही नहीं रुका और उसने हर उस आवाज के बारे में जेन मास्टर को बताया जिसे उसने जंगल में सुनी थी। जेन मास्टर ने राजकुमार से पूछा, और क्या क्या सुना तुमने? राजकुमार बोला, मास्टर, मैंने आपको उन सभी आवाजों के बारे में बता दिया जो मैंने सुनी थी। मास्टर ने राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम दोबारा उसी जंगल में जाओ और वहां से तभी वापस लौट कर आना जब तुम्हें पहले सुनी आवाजों के अलावा कुछ नई आवाजें सुनाई दे। पूरा 2 साल जंगल में बिताने के बाद राजकुमार यह सोच रहा था कि अब उसे अपने राज्य में वापस जाने के लिए मिलेगा, लेकिन मास्टर ने उसे फिर से वही जाने का आदेश दिया। बेमन से राजकुमार फिर से उसी जंगल में वापस लौट गया। कुछ दिनों तक राजकुमार को कोई भी नई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वह जो भी आवाज सुनता था उसे लगता था यह आवाज तो वो कई बार सुन चुका है। फिर राजकुमार ज्यादा ध्यान देकर और पूरी तरह समर्पण से अपने आसपास की हर आवाज पर गौर करने लगा। धीरे धीरे राजकुमार को ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जो उसने पहले जिंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। कुछ दिनों तक उन सभी आवाजों का अभ्यास करने के बाद राजकुमार अपने मास्टर के पास लौट आया। राजकुमार इस बार बहुत प्रसन्न चेहरे के साथ अपने मास्टर को उन सभी आवाजों के बारे में बताने लगा जो उसने इस बार सुनी थी। राजकुमार ने कहा, मास्टर, शुरू में मुझे सारी वही आवाजें सुनाई दे रही थी जिन्हें मैं बरसों से सुनता आ रहा था। फिर मैंने ज्यादा ध्यान लगाया तो मुझे वो आवाजें भी सुनाई देने लगी जो आमतौर पर सभी को नहीं सुनाई देती है। मास्टर ने पूछा, कौन सी आवाजें? राजकुमार बोला, मैंने इस बार कलियों की खिलने की आवाज सुनी, बारिश की बूंदों की रमझट सुनी, मैंने किरणों को जमीन पर टकराने का स्वर और बहती हवा की धुन भी सुनी। राजकुमार की बातें सुनकर जैन मास्टर बहुत खुश हो गए। मास्टर ने कहा, अब तुम राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि अब तुम उन आवाजों को भी सुन सकते हो जो अनसुनी है। हर राजा में यह गुण होना चाहिए कि प्रजा की वो कही और अनकही बातें और भावनाएं समझ ले, तभी वो सही फैसले ले सकता है, उनका विश्वास जीत सकता है और उन्हें सुखी रख सकता है। कहानी की सीख। इस कहानी से ये सबसे बड़ी सीख हम ले सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में या करियर में किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो हमें उसके हर पहलू जिसे सब जानते हैं और उन्हें भी जिनसे अभी भी लोग अनजान हैं, उसको समझना चाहिए और उनमें एक्सपर्ट बनना चाहिए।